आज हम स्क्विंट यानी कि स्ट्रैबिस्मस यानी कि आँखों के तिरछेपन या भेंगेपन के बारे में बात करने जा रहे हैं। गॉड ने हमें दो आँखें दी हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, और जब वो पैरेलल होती हैं तभी हम साफ देख पाते हैं दोनों आँखों से। अगर हमारी दोनों आँखें बिल्कुल पैरेलल एक दूसरे के देख रही है तो इसका मतलब है कि हमारी आइज़ बिल्कुल अलाइंड है और वो दोनों एक साथ इकट्ठा देख सकती हैं। जब हम मूव भी करते हैं आइज़ को तो भी वो उसमें पैरेललिज्म बना रहता है, वो एक दूसरे के पैरेलल ही रहती हैं ताकि वो किसी भी जगह पे बराबर एक साथ देख सके। जब भी ये पैरेललिज्म खराब होता है इसे ही स्क्विंट या भेंगापन या तिरछापन कहा जाता है। ये तिरछापन परमानेंट हो सकता है, इसे मैनिफेस्ट स्क्विंट कहा जाता है। ये तिरछापन कभी कभी आ सकता है जिसे इंटरमिटेंट या कभी कभी होने वाला स्क्विंट कहा जा सकता है। ये स्क्विंट जो है वो डाइवर्जेंट हो सकता है, यानी कि दोनों आंखों में से एक आंख बाहर की तरफ चली जाए तो इसे डाइवर्जेंट स्क्विंट कहते हैं। यानी कि जिस तरह से एक रास्ते के दो रास्ते बन रहे हों तो हम इसे डाइवर्जेंट रूट कहते हैं कि एक रास्ता कहीं और जा रहा है, दूसरा कहीं और जा रहा है। इसी तरह से अगर हमारी दोनों आँखें में से एक आँख अंदर की तरफ मूव कर रही हो तो इसे कन्वर्जेंट, यानी कि वो आपस में जाके मिल रही हैं आगे जाकर, इसे कन्वर्जेंट स्क्विंट कहते हैं, यानी कि कन्वर्ज कर रही है। इसी तरह से वर्टिकल स्क्विंट हो सकता है जिसमें एक आंख जो है ऊपर की तरफ और एक आंख सीधी देख रही हो, या एक आंख सीधा और या एक आंख नीचे की तरफ देख रही है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे ये स्क्विंट होते हैं। ये स्क्विंट क्यों बनते हैं? हमारी आंख के चारों तरफ कुछ आइज़ की मसल्स होती हैं। ये 6 मसल्स होती हैं। ये 6 मसल्स होती हैं जो दो हमारी आंख की इस साइड पे होती है, एक मीडियल साइड पे जो नाक वाली साइड होती है, एक टेम्पोरल साइड जो बाहर वाली साइड होती है। दो हमारी ऊपर की तरफ होती हैं, अपर एंड लोअर, एंड दो ओब्लिक होती हैं जो आइज़ को रोटेशन करने के काम आती हैं। ये सब बिल्कुल सिंक्रोनस वे में काम करती हैं। ठीक है, यानी कि अगर एक आंख की इस साइड की मसल मूव कर रही है आंख को तो दूसरे की ये मसल अपने आप ही साइमल्टेनियसली मूव करती है ताकि दोनों आंखें हमारी पैरेलल बनी रहें। ठीक, लेकिन अगर हम अपने हेड को टिल्ट करते हैं तो उसके साथ हमारी आइज़ टिल्ट नहीं होती हैं, हमारी आंख फिर भी सीधी बनी रहती है। चाहे हम अपने हेड को टिल्ट भी कर रहे हैं चाहे किसी भी साइड पे, लेकिन हमारी आंख की डायरेक्शन स्ट्रेट ही रहती है। और ये स्ट्रेट करने का काम हमारी ओब्लिक मसल्स करती हैं जो आंख की रोटेशन को मेंटेन रखती हैं, चाहे हमारा हेड जो है वो किसी भी पोस्चर के अंदर साइड बाय साइड क्यों नहीं जा रहा हो, टिल्ट क्यों ना कर रहा हो। इन्हीं मसल्स के कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारी आइज़ अलाइंड रहती है। अगर ये कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाए तो हमारी आइज़ के अंदर स्क्विंट डेवलप हो सकता है या बचपन से ही हो सकता है। अब बात उठती है कि गॉड ने हमें दो आँखें क्यों दी? एक आंख से भी काम चल सकता था, इसी तरह से एक कान से भी हमें सुनाई दे सकता था। गॉड ने हमें दो कान क्यों दिए, दो आंखें क्यों दी? अगर हम एक आंख से देखते हैं तो हमें काफ़ी हद तक 2 डायमेंशनल वर्ल्ड दिखता है जिसमें दूरी का एग्जैक्ट अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब हम दोनों आंखों से देखते हैं तो हमें एक स्टीरियोप्टिक विजन मिलती है जिसमें हम ये जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ आगे है, कौन सी चीज़ पीछे है, और काफ़ी हद तक हम उनकी दूरी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी एक्यूरेटली। ये तभी पॉसिबल है जब हमारी दोनों आंखें बिल्कुल स्ट्रेट और अलाइनमेंट में काम कर रही हो। जिस तरह से एक कान से भी हमें सुनाई देता है, दोनों कानों से भी सुनाई देता है, लेकिन आवाज़ किस तरफ से आ रही है और कितनी दूर से आ रही है इसका अंदाज़ा तभी लगता है जब हमारे दोनों कान ठीक से काम कर रहे हैं। इसी तरह से आंख की भी दोनों आंखों की अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होती है, तभी हमें 3D वर्ल्ड दिखता है, हमें हर चीज़ की 3 डायमेंशनल पिक्चर मिलती है। अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारी आइज़ में अलाइनमेंट ना हो तो इसे स्क्विंट कहा जाता है। ये स्क्विंट कितना है इसको जानने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम स्क्विंट को कैसे मेज़र करते हैं। अगर कोई भी दूर की लाइट हमारे आइज़ के प्यूपिल के सेंटर में बनती है तो
तो इसका मतलब है कि हमारे को कोई स्क्विंट नहीं है, क्योंकि दोनों आंखें उस डिस्टेंस की लाइट को ठीक से सेंटर से देख पा रही हैं। ये हमारा प्यूपिल होता है। ये ब्लैक पोर्शन के सेंटर में जो अगर लाइट पड़ रही है तो इसका मतलब है कि हमारी आईज अलाइंड है। लेकिन अगर एक आई के सेंटर में बन रहा है और दूसरे आईज के सेंटर में ना बन के कहीं और लाइट का रिफ्लेक्स बन रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी आईज के अंदर स्क्विंट है। अगर ये स्क्विंट एक आंख के सेंटर में और दूसरी आंख के प्यूपिल के मार्जिन पे बनता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो स्क्विंट है वो 15 डिग्री का है, 15 डिग्री का है। लेकिन एक आंख के सेंटर में और अगर दूसरी आंख के व्हाइट और ब्लैक के जंक्शन पे बन रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा स्क्विंट 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है। और अगर हमारे ब्लैक पोर्शन आइरिस के बीच में बन रहा है, तो इसका मतलब है कि वो 30 डिग्री का है। इसी तरह से हम अपने स्क्विंट के बारे में जानते हैं कि हमारा कितनी डिग्री स्क्विंट है। अब बात आती है कि अगर स्क्विंट है तो फर्क क्या पड़ता है। सबसे पहले तो देखने में बुरा लगता है। किसी भी जने को अगर स्क्विंट होता है तो उसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज होता है और वो उसकी पर्सनैलिटी में किसी ना किसी तरह से इफेक्ट डालता है। इसीलिए हम सब चाहते हैं कि हमारी आईज पैरेलल लगे और बिल्कुल नॉर्मल लगे, जैसे सबकी लगती है। दूसरा डिसएडवांटेज, अभी मैंने बताया कि हमें 3D इमेज चाहिए। अगर हमारी आईज एक देख रही है और दूसरी किसी और जगह देख रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो इमेजेस बन रही हैं दोनों आँखों में, वो अलग अलग बन रही हैं। जब ये इमेजेस ब्रेन में जाती हैं तो हमें डबल विजन भी दिख सकती है, जैसा कि बड़े लोगों के स्क्विंट के अंदर हमें दिखता है। ऐसे में डबल विजन को कम करने के लिए लोग अपनी एक आंख को बंद करके रखते हैं ताकि उन्हें सिर्फ एक ही आंख से इमेज दिख सके, और ऐसी कंडीशन के अंदर उन्हें बाइनोकुलर नहीं दिख रहा होता, बाइनोकुलर विजन नहीं मिल रही होती है, सिर्फ यूनिओकुलर विजन मिल रही होती है। बच्चों के अंदर क्या होता है, बच्चों में डबल विजन तो नहीं होती है, क्योंकि ब्रेन बहुत ही इंटेलिजेंट चीज़ है, वो हमसे ज़्यादा है। चाहे छोटे बच्चे का ही ब्रेन क्यों ना हो, वो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। जब दोनों आँखों की इमेज एक जैसी नहीं होती है, तो ब्रेन उस आई की इमेज को जो तिरछी होती है उसे सप्रेस कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ब्रेन के अंदर सिर्फ एक ही इमेज अप्रिशिएट होती है और इसी वजह से उसे भी 2 डायमेंशनल पिक्चर मिलती है, ना कि 3 डायमेंशनल पिक्चर मिलती है। उसे हर चीज़ की दूरी को अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए स्क्विंट का करेक्शन करना ज़रूरी होता है। जल्द से जल्द करेक्ट हो ये इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बाइनोकुलर रिफ्लेक्स जो हमारी आँखों के अंदर होता है, ये कुछ ही सालों तक हम डेवलप कर सकते हैं। जिस तरह से कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता है, जैसे साइकिल चलाना वो कुछ ही हफ्तों के अंदर सीख जाता है या कुछ ही दिनों में सीख जाता है, इसी तरह से एक बड़े को दिया जाए, एक 40+ जने को साइकिल चलाने को सीखने को दी जाए, तो वो कई हफ्ते या इवन हो सकता है ना भी सीख पाए। इसी तरह से अगर हम यंग एज के अंदर हैं और हम अपने स्क्विंट को करेक्ट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा बाइनोकुलर विजन रिस्टोर हो जाती है और हमें एक नॉर्मल जने की तरह दिखना शुरू हो जाता है। इसीलिए स्क्विंट को बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए और उसे जल्दी ही रिपेयर या उसको ट्रीट करना चाहिए। अब हम कुछ कारण जानना चाहते हैं जिनकी वजह से स्क्विंट डेवलप हो सकता है या बन जाता है। अभी हमने आपसे डिस्कस किया था कि दोनों आँखों का कोऑर्डिनेशन अगर डिस्टर्ब हो जाए या बिगड़ जाए तो हमें स्क्विंट डेवलप हो सकता है या स्क्विंट होता है। इसका एक कारण हमारी मसल्स की वीकनेस हो सकती है, जो बचपन से हो सकती है या बाद में डेवलप हो सकती है। हमारी ब्रेन से आने वाली नर्व की वीकनेस हो सकती है, जिसकी वजह से जो मैसेज ब्रेन का होता है वो आइज तक नहीं पहुंच पाता है। इसकी वजह से भी कई बार स्क्विंट डेवलप हो जाता है, बचपन में से भी होता है। और बड़े लोगों के अंदर पैरालिटिक स्क्विंट होता है, जब हमारी कोई नर्व डैमेज हो जाती है या ब्रेन में कोई डैमेज आता है, जिसकी वजह से आइज की कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाती है। लेकिन कुछ लोगों में सिर्फ ग्लासेस नंबर भी एक स्क्विंट का कारण हो सकता है। किसी भी आंख को देखने के लिए उसमें अच्छी नज़र का होना बहुत ज़रूरी होता है,
और अगर वो हमारे पास अच्छी नज़र सिर्फ ग्लासेस की वजह से नहीं है तो ग्लासेस लगाने से भी स्क्विंट करेक्ट हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने ग्लासेस नंबर को चेक करना चाहिए और अगर ग्लासेस नंबर है तो उसको पहन के देखना चाहिए कि हमारा स्क्विंट उससे करेक्ट हो जाता है या नहीं हो जाता है। अगर ग्लासेस के बावजूद भी हमारा स्क्विंट करेक्ट नहीं होता है तो हम अगली ऑप्शंस पे जा सकते हैं, अगली ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं। कभी कभी हमारी एक आंख दूसरी आंख से ज़्यादा बेहतर होती है, ज़्यादा अच्छा देख पाती है। ऐसी कंडीशन के अंदर भी कई बार स्क्विंट डेवलप हो जाता है। जो आंख हमारी वीक होती है उसको भी अगर हम ग्लासेस से करेक्ट करें तो भी उसमें बेटर रिजल्ट हमें मिलते हैं। ऐसे केसेस के अंदर कई बार हम पैचिंग भी करते हैं, अपनी बेटर आई को, जो अच्छी आंख जिससे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, उसको बंद करते हैं ताकि वीक आई पे जोर पड़ सके और वो धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर सके। इसका मैं एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। अगर कोई भी राइट हैंडेड पर्सन जो अपने राइट हैंड से लिखता है, अगर किसी वजह से उसके राइट हैंड में कुछ भी चोट लग जाए या प्लास्टर चढ़ जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए जिसकी वजह से वो कुछ दिनों के लिए अपने राइट हैंड से नहीं लिख सकता हो और अगर कोशिश करे तो लेफ्ट हैंड से भी लिखना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसकी हैंड राइटिंग और स्पीड दोनों बेटर होती जाती है। इसी तरह से अगर आइज़ के अंदर भी एक आइज़ वीक है और अगर हम उसकी दिन में 2 घंटे 4 घंटे पैचिंग करते हैं अच्छी आंख की, तो वीक आई भी धीरे धीरे करके इम्प्रूव करती जाती है। हाँ, टाइम ज़रूर लग जाता है बट इम्प्रूवमेंट हमेशा मिलती है। जैसा मैंने बताया कि आँखों की वीकनेस की वजह से भी कई बार स्क्विंट होता है। ये वीकनेस हम कई बार एक्सरसाइज से भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने डॉक्टर की सलाह से कुछ एक्सरसाइजेस लेनी पड़ती हैं जो हमारी आइज़ की मसल को स्टिमुलेट करती हैं और उन्हें धीरे धीरे ज़्यादा स्ट्रेंथ देती हैं। ये एक्सरसाइजेस हो सकता है कि आपको घर पे ही प्रिस्क्राइब कर दी जाए, जो आप घर पे ही कर सकते हैं, या किसी किसी केस के अंदर कंप्यूटर बेस्ड या हॉस्पिटल बेस्ड एक्सरसाइजेस भी दी जाती हैं जो आपको स्पेशलाइज्ड मशीन के ऊपर या एक ऑप्टोमेट्रिस्ट आपकी असिस्ट करके आपसे वो कराता है ताकि आपकी मसल्स को इम्प्रूव किया जा सके। आखिर में सर्जरी भी एक ऑप्शन होती है। जब ऊपर वाली कोई भी टेक्निक हमारी स्क्विंट को करेक्ट नहीं कर सकती है तो ऐसी कंडीशन में सर्जरी ही हम चुनते हैं। सर्जरी के अंदर हम अपनी मर्जी से उन मसल्स को स्ट्रेंथन या वीक कर सकते हैं जिससे हमारा स्क्विंट करेक्ट हो सकता है, हमारी आंख की अलाइनमेंट फिर से वापस रिस्टोर हो सकती है। ये सर्जरी हार्डली 15 से 30 मिनट लेती है और बहुत सेफ होती है। ज़्यादातर लोगों के अंदर 95% से ज़्यादा इफेक्टिव होती है, यानी कि हमारी करेक्शन मोर देन 95% हमें मिलती है और बहुत इजीली अवेलेबल है। बहुत जगह पे होती है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत स्पेशलाइज्ड सेंटर में जाना पड़ेगा, एंड किसी भी अच्छी सेंटर्स के अंदर जाके आप करा सकते हैं और हमारे सेंटर में भी ये आराम से होती है। इसके लिए आप कभी भी हमारे सेंटर पे कंसल्टेशन के लिए आ सकते हैं। मैं डॉक्टर संजय खन्ना, जब भी आप आएंगे आपको वेलकम करूँगा।